नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी व्रत के समापन में जो चंद्र को अर्घ देना है वह कैसे हमें देना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, चंद्र पूजन की थाली में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं और जो अर्घ वाला लोटा होगा, पात्र होगा, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी होंगी और यदि चांद नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में हमें चंद्र पूजन कैसे करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी चंद्र पूजन से संबंधित होगी जो कि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, माता महालक्ष्मी व्रत का समापन 17 सितंबर को करना होगा, वही हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा क्योंकि उस दिन रात्रि में जो चंद्र का उदय हो रहा है वह अष्टमी तिथि में हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 17 सितंबर का दिन अपने आप में क्यों इतना शुभ और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, महालक्ष्मी व्रत की समापन 17 सितंबर को हो रही है और इस दिन शनिवार है, ये आप सबको पता है, और इस दिन काला अष्टमी भी है। काला अष्टमी के दिन ही माता महालक्ष्मी व्रत का समापन किया जाना हमारे लिए बेहद शुभ है और रात्रि के समय जो चंद्र का उदय होगा और हमारे व्रत का समापन होगा वह अष्टमी तिथि में ही हो रहा है। और इस दिन शनि रोहिणी अमृत सिद्ध योग भी है और ये योग जो कि सूर्योदय से लेकर रात्रि 12:21 तक है, ठीक है। और इसी में हमें चंद्र पूजन करना है, माता महालक्ष्मी के समापन की विधियां करनी है, सारे जो भी महालक्ष्मी के व्रत का हवन आदि सभी रात्रि को ही आपको कर लेना है, ठीक है। और इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है जो कि जो लोग व्यवसाय करते हैं वो अपना लोहे का व्यवसाय करिए या जो भी है, आप इस दिन विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं। साथ ही सूर्य संक्रांति है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये पुण्यतिथि भी है, तो अपने आप में बेहद शुभ संयोग बैठ रहा है। तो आप इस दिन ज़रूर पूजा अर्चना करें। यदि आप ये माता महालक्ष्मी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन आप अपने घर के पूजा मंदिर में एक अखंड दीप ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत शुभ संयोग हो रहा है और दान पुण्य पूजा अर्चना करने के लिए तो अत्यंत शुभ दिन माना जा रहा है, तो आप इस दिन करें। अच्छा, आपने जाना कि ये दिन अपने आप में बहुत ही शुभ है। अब चंद्र पूजन कैसे करना है, चंद्र देव के पूजन में हमें थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से एक थाली ले लेनी है जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसमें आपको एक फल हमने ले लिया है, एक पीस मिठाई ले ली है, ठीक है। एक चांदी का पात्र हमने लिया है क्योंकि जो चंद्रमा है उनका संबंध चांदी से होता है। जब भी चंद्रमा अपने वर चार्ट में खराब होता है तो चांदी पहनने की सलाह दी जाती है, इसलिए यदि चांदी का पात्र हो तो ज़्यादा उत्तम है। यदि नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इस तरह का पात्र ले सकते हैं, कांसे का, ठीक है। और ये तांबे का पात्र नहीं लेना है। उसका कारण क्या है कि जब भी हम चंद्र पूजन करते हैं तो जो चंद्र देव को अर्घ देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें जल रखना है, ये आप देख सकते हो, ये आपने जल ले लिया। अब इसमें हमें 1 चम्मच 2 चम्मच कच्चा दूध डाल लेना है, ठीक है, आपने डाल लेना है। और उसमें हमें डालना है ये चावल सफ़ेद रंग के, ठीक है। और एक सफ़ेद पुष्प आप डाल लीजिए, कोई भी सफ़ेद रंग का पुष्प होगा। और ये लेना है दूर्वा घास यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम दूर्वा घास या कुश घास का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जल की शुद्धि हो जाती है। और आप थोड़ा सा गंगा जल इसको मिश्रित कर दें, हमारे जल में मिश्रित जल हमने रखा हुआ था और मीठा जल इसमें हमें होना, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है। बस 1-2 दाना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 दाना आप ले लो। आप चाहो, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मिश्री नहीं है या कच्चा दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ी सी ये मिठाई भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ले लो, एक जल तैयार कर लो। अब इसमें थोड़े से इसको शुद्ध करने के लिए अष्टगंध तिलक हम डाल लेते हैं। ये जो चंदन है अष्टगंध, ये अपने आप में बहुत ही, इसमें अगर तगर और ये बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो। तो ये आप इसमें थोड़ा सा मैं इसको डालना चाहूँगी। ये अब हमारा ये जल बहुत ही पवित्र और बहुत ही फलदायी बन गया है। इसमें एक बार क्या क्या चीज़ें मैंने डाली आप ये भी समझ लो। शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल है, उसमें कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प, अक्षत, मिश्री, दूर्वा और अष्टगंध तिलक। यदि अष्टगंध नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। ये आपका जल तैयार हो गया। और अब हम कैसे चंद्र पूजन करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो आपने ये थाली ले ली, अब इसमें एक घी के दीपक आप ले लें। ये मिट्टी का दिया है और इसमें हमने ये दीप डाला है और इसमें थोड़े से घी हम डाल लेंगे ये, और
दीप को वहीं पर जब चंद्र पूजन कर लेंगे ना तो वहीं छत पे आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि मैम हमें ये दीप को क्या करना है क्या, तो वहीं पे आप रख दीजिए। कभी भी दीप को हमें बुझाना नहीं होता है, जितना उसमें घी या तेल होगा उतना वहीं पे वो अपने आप जल के शांत हो जाएगा। अब ये आप धूप भी ले लीजिए यहाँ पे, और इस तरह से एक थाली आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, थोड़े से अक्षत पुष्प आप अलग से भी रख सकते हो या फिर आपने मिला लिया है। आप छत पे गए हैं, चंद्र उदय का समय क्या है मैं आपको बार बार बताती हूँ। जो 17 सितंबर का रात्रि का समय है वो रात्रि 10 बज के, यहाँ पे मैं आप एक बार और क्लियर कर लूँ वरना आप लोग सोचोगे कि 10:43 इसमें दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि आपको 10:50 भी हो सकता है। ठीक है, 10:50 तक आपको उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। आपका कोई भी मुखी घर हो, लेकिन उत्तर दिशा आपको वहाँ पे चांद दिखाई देगा, और जब चांद दिख जाए तो आप इस लोटे वाले जल को अर्घ देना है। उससे पहले आपको चंद्र देवता को प्रणाम करना है, और मैं आपको एक पात्र लेकर यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको पूजन करना है। पहले मैं दीप प्रज्वलित कर लूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से एक थाली तैयार कर लेनी है जिसमें मैंने थोड़े से अक्षत रखे हैं, हल्दी है और पुष्प आप रख लीजिए, और ये लोटे में जल आप रेडी कर लीजिए, एक फल ले लीजिए, थोड़ी सी मिठाई ले लीजिए। ये सभी आपकी पूजा की थाली तैयार होगी। इस तरह से आपको छत पे या फिर बालकनी में जाना है। यदि आपके छत या बालकनी नहीं है तो आप किसी मंदिर में या पार्क में भी जा सकते हैं जहाँ से आपको चंद्र दिखाई देगा। और चंद्र को सबसे पहले आपको नमस्कार करना है चंद्र देवता को, और उसके बाद उनके ऊपर अक्षत का छिड़काव करना है। ठीक है, इस तरह से अक्षत लाएंगे, भाव बस आपको इस तरह से हल्दी चढ़ाना है, और फिर आप उन्हें फल और मिठाइयाँ इसी थाली में ही रखकर उन्हें भाव बस समर्पित करना है। और ये थाली में दीप है तो आपको धूप दीप दिखाना है उनको, इस तरह से सामने आप देखते हुए इस तरह से आप कर सकते हो। और ये है दीप, तो आप इस तरह से दीप दिखा लो, या फिर पूरी थाली लेकर ही, एक सेकंड, ये इस तरह से आप चंद्र का पूजन कर लें। अब प्रणाम करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। तो अर्घ हमेशा किसी पात्र में देना चाहिए, यानी कि किसी गमले में। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पात्र रख के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप गमला ले लीजिए, खाली बाल्टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो दोनों अंगूठा है उन्हें आपको हटा लेना है, और इस तरह से जल आपको देते रहना है। और चाहे आप सूर्य को जल दे रहे हो, चाहे चंद्रदेव को जल दे रहे हैं, इसी तरह से आपको करना है। और इस तरह से ये ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से करते हुए जितनी चीज़ें इसमें आपने डाली हैं वो अक्षत पुष्प सभी चंद्रदेव के नाम समर्पित आप कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रणाम करके चारों ओर आपको घूम जाना है। परिक्रमा जैसे हम करते हैं ना, तो क्लॉकवाइज करिएगा, जिस तरह से घड़ी घूमती है सीधे दिशा में, उस तरह से आपको घूमना है। 4 बारी आप घूम जाइए परिक्रमा करके, और प्रणाम कर लेना है। फिर ये आपने जो फल मिठाइयाँ भोग प्रसाद है, इसे क्या करना है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है। तो दीप आप वहीं पर रख दें, और ये जो धूप बत्ती है आप वहीं पर रख दें, और जो ये फल मिठाइयाँ हैं आप चाहें तो रख दें, सुबह ले लीजिएगा या रात में ही आप उठा लाइए। ठीक है, और 5-10 मिनट आपको वहीं बैठना चाहिए चंद्र की रोशनी में। यदि पति पत्नी साथ में करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। आप कोई चटाई बिछा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप वहीं पर बैठ के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, उनकी आकृति को अपने ध्यान में समझें, और माँ लक्ष्मी को आवाहन यानी कि बुलाते हैं 3 बारी। दोनों पति पत्नी हाथ पकड़कर, पता है ये मैं आपको बता रही हूँ सीक्रेट, ये बहुत ही शुभ होता है। आप इसे एक बार करके तो देखिए। हाथ पकड़ के माँ लक्ष्मी को 3 बार आह्वान करेंगे, हे माता महालक्ष्मी आप मेरे घर आए, यानी कि आप हाथ पकड़ के उनको बुलाएंगे ना इस तरह से, माँ लक्ष्मी मेरे घर आए, मेरे घर आए करके प्रणाम करें, आपका स्वागत है। बस ये छोटी सी विधि है आपको चंद्र को अर्घ देने की। अब बात करते हैं, यदि आपको चंद्र नहीं दिखाई देता है, ऐसे में क्या करें, क्योंकि देखिए बादलों का मौसम ज़्यादातर होता है, ऐसे में हम ये चांदी का पात्र लेंगे, और आपके पास जो भी पात्र आप उसी को ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। अब इसमें हमें इस पात्र में हल्दी से स्वस्तिक बनाना है, तो स्वस्तिक आप बना लो। और थोड़े से इसमें चावल हम डाल देते हैं,
इस तरह से ये आपने चावल डाल दिया, इस पे स्वस्तिक बना दिया है और एक चांदी का सिक्का गोल लेंगे। ये बिल्कुल चंद्रमा के समान है, इसमें कोई आकृति नहीं है, ना ही लक्ष्मी गणेश है और कोई भी नहीं है, सिर्फ ये सिक्का है। आपके पास विक्टोरिया का सिक्का हो वो भी आप ले सकते हैं। हमारा ये प्लेन सिक्का है, इसे हमने रख लेना है इसी चावल के ऊपर, क्योंकि देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी सभी चंद्र ग्रह से संबंध रखती हैं। चांदी चंद्र ग्रह से संबंध रखती है, चावल भी चंद्र ग्रह से संबंध रखता है, और जब हम जल का अर्घ देंगे ये भी चंद्र ग्रह से जल भी संबंध रखता है, यानी कि सभी चंद्रमा से संबंधित चीज़ें हमारी होंगी। अब जो पूजन हमने आपको बताया था कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको करना है, वही सेम पूजन इसमें पात्र को आप उत्तर दिशा में छत पे रख लीजिए और इस पे थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम और सफ़ेद फूल चढ़ाकर प्रणाम कर लें चंद्र देवता को। आपने जो ये धूप दीप जलाई है उसे भी आपको यहाँ पे रख देना है। भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया लिया है उसे भी आपको यहाँ पे चढ़ा देना है और प्रणाम कर लेना है। और फिर सामने एक पात्र रखकर, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको चंद्र को अर्घ दे देना है। ये आप चंद्र को आपने अर्घ दे लिया और यहीं पर आपको चांद की, जो ये चांदी का तस्तरी आपने रखा है, इसी की परिक्रमा आप करनी, क्योंकि चंद्र तो दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। तो इस तरह से इस विधि से करके यदि आपको चांद नहीं दिखाई देते हैं तो भी आप पूजन कर सकते हैं। और फिर वहीं थोड़ी देर आपको बैठना है और माँ लक्ष्मी को बुलाना है। ठीक है, ये प्रक्रिया करने के बाद आप नीचे आएंगे माता महालक्ष्मी के पास में। उतनी देर आपका दीप प्रज्वलित होना चाहिए जितनी देर आप ये चांद नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस दिन तो आपको अखंड दीप जलाना चाहिए। तो आप जब तक पूजा करें तब तक तो कम से कम जलता रहे। तो आप आएँ और महालक्ष्मी के सामने जो भोग प्रसाद आपने रखी है उसे आप उनको खाने के लिए रख दें और उसमें से कुछ अपने लिए आहार ले लें, अपने पति के लिए थाली लगा लें, अपने लिए लगा लें। और बहुत सारी बहनों ने पूछा कि जो अन्य भोग प्रसाद है जैसे कि अनार है, फल है, मिठाइयाँ हैं या बाकी और खीर है, उसे हम क्या करें। तो देखिए अपने परिवार में भी आप वितरित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे ना करें। और कुछ चीज़ें आपको सूप में दूसरे दिन अलग से पॉलीथीन में रख लीजिए, क्योंकि सूप इतना भर जाता है कि उसमें स्पेस ही नहीं रहती है। तो इसलिए आप अलग से एक पैकेट में ये फल मिठाइयाँ थोड़े से प्रसाद के रूप में आप मंदिर में भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होती हैं कि आप अकेले इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए आप मंदिर में ज़रूर दे दें। सूप में ना रखें, सूप से अलग पैकेट में आप रख सकते हो। ठीक है, सूप में सिर्फ श्रृंगार की चीज़ें ही भर जाती हैं, इतना ज़्यादा ऊंचा हो जाता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये छोटी सी विधि है चंद्र पूजन की, जो मैंने आपको करके दिखाई है कि आप चंद्रमा का पूजन कैसे करें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष, यानी कि जब आपको नहीं दिखाई देते हैं तो एक चांदी के सिक्के में भी आप चंद्र पूजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।